तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा, ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा से उधर। और जो नहीं बात माना तो देख लेना उसका हम क्या करेंगे। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा सिनेरियो पूरा हर समय रहता तो क्या हाल होता। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। तो डरने का नहीं। तो मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। यही है, तानाशाही, वन मैन रूल। जो वो बोलेगा वही होगा और सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जो नहीं देखा है देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा। अब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में हुआ क्या, कहां पे हुआ ये? तो ये हुआ इटली में। ठीक है। तो एज पर योर आईसीएसई सिलेबस बस पढ़ना क्या है, कॉजेज, दोनों का कॉजेज। जर्मनी में ये राइज हुआ और इटली में राइज हुआ। ठीक है। डिक्टेटरशिप। तो इटली में क्या राइज हुआ? फैसिज्म। तो एफ आई लिख देना है। फैसिज्म कहां पे? इटली में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब रखोगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के समय। ठीक है। स्टार्ट करने वाले कौन थे? मुसोलोनी, बेनिटो मुसोलोनी। तो फिम। ठीक है। फैसिज्म, इटली, मुसोलोनी। नेक्स्ट है नाजिज्म। तो नाजिज्म कहां पे स्टार्ट हुआ? जर्मनी। करने वाले हिटलर, NGH, MDH है ना, असली मसाले हिटलर। ठीक है। तो जर्मनी में क्या राइज हुआ? नाजिज्म। और उसको स्टार्ट करने वाले कौन? हिटलर। ठीक है। और बाकी इनका आइडियोलॉजी के बारे पढ़ेंगे बस। बहुत कम ही टॉपिक है और बहुत टॉपिक सब तो ये दोनों तो एकदम सेम सेम ही है, तो एकदम फटाक से खत्म हो जाएगा। चलो बढ़ा जाए आगे। तो फैसिज्म, तो डिक्टेटर से पहले ही हम लोग आइडिया आपको मिल ही गया होगा क्या है। इट मीन्स ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, तानाशाही, वेयर द पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन वन मैन ओनली। पूरा पावर वेस्टेड मतलब पूरा पावर सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में रहेगा। एंड इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल अदर्स टू ओबे हिज ऑर्डर्स। सब कोई के लिए कंपलसरी है, बात मानना होगा, नहीं तो समझ लेना बाबू क्या होगा। ठीक है। यही है, देख लो बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है। स्मार्ट बॉय। चलो, सो कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म। सो फैसिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ? इटली। कौन करने वाले थे? बेनिटो मुसोलिनी, है ना, इटली, बेनिटो मुसोलिनी। चलो ठीक है। फर्स्ट है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस ट्रीटी जो साइन हुआ था ना, ये एक कारण बन गया इसका, राइज ऑफ फैसिज्म का। ठीक है। तो सर इटली लास्ट वाला में तो इटली नहीं था ना? था इटली। ठीक है। पर हम लोग क्या पढ़े थे जब व्हेन द यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स, पढ़े थे ना, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटिटी पढ़े थे, जो एंतांत। तो इटली जर्मनी के साथ था, पर वो किसका साथ दिया? एलाइड पावर्स का साथ दिया। ठीक है। तो इटली ज्वाइंड द एलीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो धोखाधड़ी कर दिया था ये। अब क्यों किया? एलाइड पावर्स के पास क्यों इसका साथ दिया? टू गेन टेरिटरीज ऑफ टर्की एंड जर्मनी। टर्की और जर्मनी का जो टेरिटरी है इसको मिल जाएगा, वही सोच के उस सबका साथ दे दिया। ठीक है। अपना अलायंस छोड़ के दूसरा का साथ दे दिया। बट जब जीत उत गया तब क्या मिला लास्ट में? इटली को मिला चटनी, खाली चटनी मिला। क्या चटनी है? सी कुड गेट ओनली साउदर्न टायरोल एंड टेरेंटिनो। तो ये टायर का कंपनी का नाम है टेरेंटिनो, ऐसे याद रख लेना। टायरोल, ट्रेंटिनो, ओके, एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ डलमाटिया, दाल माटिया, है ना, दाल माटिया, दाल मिट्टी तो दाल माटिया। तो ख्वाहिश था टर्की जर्मनी का टेरिटरी, मिल गया टायर, टेरेंटिनो, दाल माटिया। ठीक है। इसीलिए गुस्सा हो गया इटली। तो फर्स्ट कॉज क्लियर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसा का तंगी। अब इतना साल लड़ाई चला तो पैसा का तंगी तो होगा ही, सबका ध्यान उसी में था। तो देख लो क्या हुआ।
इटली सफर्ड हेवी लॉस इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉमन है, लिख दोगे नो प्रॉब्लम. सो आफ्टर द वॉर मेनी सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, वही होगा ही. ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. क्लियर? तो इसमें से तुम चाहो तो अपना पॉइंट भी लिख दोगे, इकोनॉमिक विच लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस, वो करेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वहां पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था, तो हुआ क्या था? तो 1919 में क्या हो गया? डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इटली. डेमोक्रेसी, अब इलेक्शन होगा, है कि नहीं? तो इलेक्शन फेल टू गिव अ क्लियर मेजोरिटी टू अ सिंगल पार्टी. तो जब इलेक्शन हुआ तो कोई भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिला ही नहीं जो अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे इटली में. ठीक है, तो हुआ क्या फिर उसके बाद? ड्यू टू दिस कंप्लीट इंस्टेबिलिटी 6 कोलिजन गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड. लो, 6 कोलिजन गवर्नमेंट. इंडिया में तो 2 गवर्नमेंट रहता है तो कभी भी गिर सकता है सरकार. यहाँ पे 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाया है इटली में. सोच लो, तो ये स्टेबल कभी रहेगा? नहीं रहेगा. तो वही हाल हुआ इटली में. सो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज दे हैड व्हाट डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. सबको एक अपना अपना पॉलिसी है, अपना अपना प्रोग्राम है. तो जब भी बैठेगा मीटिंग में तो बोलेगा चाय आएगा, ठंडा ना लाने बोले थे पेप्सी, तो पेप्सी लेके आए. दूसरा कोई बोलेगा स्लाइस ना बोले थे, फिर स्लाइस लेके आए. माउंटेन ड्यू ना बोले थे, तो बोलेगा हमको डर नहीं लग रहा है, डर के आगे जीत कर देंगे, अभी जा चुप रहो, है कि नहीं? तो सबको का व्यू अलग अलग रहेगा, इसलिए पूरा पॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा था इटली में. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? दे वर अनएबल टू डील इफेक्टिवली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक्स एंड जो दंगा चल रहा था राइट्स इटली में. गवर्नमेंट स्टेबल है ही नहीं, काम कैसे करेंगे ठीक से? तो यही कारण है कि फैसिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इटली. क्लियर? ये 3 पॉइंट. चलो आगे बढ़ा जाए. अब है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन. ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है. कब बना? 1919 में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. काम क्या है? टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड. तो वही है, लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड टू प्रिवेंट वॉर्स. ओके, इट प्रूव्ड वीक एंड कुड नॉट अचीव इट्स एम. वाई? बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट करेंगे ना तब इसमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये जो फैसिज्म है, डिक्टेटरशिप है, ये पहले से ही लीग ऑफ नेशन है ये सब चीज को रोकने के लिए, पर फिर भी ये सब आया. इसका मतलब ये वीक है, वीक था तभी ना हुआ. बस इतना ही समझ लो अब. ठीक है, डिटेल में वर्ल्ड वॉर 2 में अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इट फेल्ड टू चेक द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. तो ये सब, इधर हिटलर है, उधर मुसोलिनी है, कहाँ से एक तो वर्कर से लेके एक तो कंट्री का पूरा लीडर बन गए, ऊपर से क्या डिक्टेटरशिप, तानाशाही, वो सब को लीग ऑफ नेशन देख नहीं पाया, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. 3. नेक्स्ट इज लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी. यही है बेनिटो मुसोलिनी. तो ही हैड ए चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे. ठीक है, जहाँ भी चलते थे सब एकदम चुंबक वाला, जहाँ जाते थे सब चिपक जाता था. ओके, एक्सक्यूज मी. चलो, तो चैरिस्मेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था इनमें. ठीक है, हिज स्पीचेस प्रेज द पास्ट ग्लोरीज ऑफ इटली. जब ये बोलते थे तो इटली का पास्ट ग्लोरीज के बारे बताते थे. पहले जब मेरे दादाजी थे तो ये होता था, ये देखे हैं, वो देखे हैं, तो सब सब कर रहा है. एंड वोन द फेथ ऑफ हिज कंट्रीमैन. तो यही स्पीचेस के चलते इतना अच्छा अच्छा बोलते थे ना. ही वॉज अ गुड ओरेटर ऑल्सो. डेट इज वाई हिज कंट्री, जो इनका कंट्रीमैन थे ना, जो जो इटली का निवासी सब थे, वो उनका भरोसा हो गया मुसोलिनी के ऊपर. हाँ, एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा हूँ. चलो, अब है ही वॉज कॉल्ड ड्यूस विच मीन्स द लीडर. ये याद रखना, ड्यूस. ड्यूस किन के लिए यूज होगा? टड़क ना, उनके लिए नहीं, मुसोलिनी के लिए. ठीक है, ड्यूस बैट का बात कर रहे थे हम. ड्यूस बैट, ये ड्यूस मतलब लीडर. किन के लिए यूज करेंगे? मुसोलिनी के लिए. बस हो गया. ठीक है, एज पर योर सिलेबस. नेक्स्ट इज नाजिज्म. ये भी वही है, डिक्टेटरशिप. इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप
विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाई एडोल्फ हिटलर। देखो हिटलर, नाम ही हिटलर और काम भी वैसे हिटलर ही जैसा था। ओके, सो ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, भले जर्मनी का डिक्टेटर ये बन गए थे, पर जन्म कहाँ लिए थे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इनको याद कैसे रखना? ये मुच्छी देख के, चार्ली चैपलिन जैसा छुट्टा सा मुच्छी है, ठीक है, उससे याद रखना। तो बड़े हुए, बड़े नहीं, कहानी बहुत लंबा है, तो पॉइंट में आते हैं। 1919 में ये क्या किए? जर्मनी का एक तो पार्टी था, द जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसको ये ज्वाइन किए, द जर्मन वर्कर्स पार्टी, JWP को ज्वाइन किए, बट लीडर बन गए उसका। ठीक है, और लीडर बन के क्या किए? चेंज कर दिए नाम, NSP, बस GW को हटा के NS कर देना, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी पार्टी, NP, नाजी पार्टी है ना, नाजिज्म से आ जाएगा, द नाजी पार्टी। क्लियर? अब इनका पार्टी में दो ग्रुप था, एक ब्राउन टी शर्ट पहनता था, एक ब्लैक। तो ब्राउन वाला का काम क्या था? सेव इट्स पार्टी एंड ब्रेक अप द मीटिंग्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी, अपना पार्टी को बचाना है और अपोजिशन पार्टी को क्या है? उस सबको रास्ते से हटाने का काम ये ब्राउन टी शर्ट वाला सब करेगा, ब्राउन शर्ट वाला सब करेगा। ठीक है, और काला शर्ट वाला सब क्या करेगा? तब ब्लैक शर्ट वाला सब, वो पार्टी का लीडर सबको बचाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब ये जेल में थे ना, हिटलर जेल भी गए थे ये, तो वहां पे इन्होंने अपना एक बुक लिखा था। ये बुक का नाम क्या है? इंग्लिश में माई स्ट्रगल, और ऐसे अगर MCQ ये सब में आ गया तो क्या लिखना, या इसके लिए सर्च करना, मे कम्फ, MEIN, मे कम्फ, KAMPF, मे कम्फ। ठीक है, रिटन बाय होम? एडोल्फ हिटलर जी। ठीक है, देन यहाँ पे जैसे मुसोलिनी के लिए ड्यूस यूज किए थे, यहाँ पे हिटलर के लिए क्या यूज करना है? फ्यूरर, FUHRER, फ्यूरर या फ्यूरर बोल दो, फ्यूरर। ओके, फ्यूरर। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सीक्रेट पुलिस। जब ये डिक्टेटर बन गए थे ना, तो ये सीक्रेट पुलिस लगवा दिए थे कि बाई चांस अगर कोई भी षड्यंत्र रच रहा होगा इनके खिलाफ तो इनको पता चल जाए, जासूस सब। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, गेस्टैपो, बस इतना ही याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, गेस्टैपो। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ा जाए आगे। तो सेम वही है, कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म, सेम एज फैसिज्म। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, तो डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस और वर्साइल मेड द जर्मन्स फील ह्यूमिलिएटेड। सही बात है, एक तो हार गए, ऊपर से ऐसा ऐसा कंडीशन डाल दिए, ह्यूमिलिएशन तो फील होगा ही। जर्मनी हैड टू पे हेवी वॉर डैमेज, $33 बिलियन प्लस अपना टेरिटरी कितना कुछ था, वो सब भी लिख दोगे तो चलेगा। क्लियर? इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ भी था, यहाँ भी है। तो ड्यू टू द हार्श टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, वहाँ भी था। तो यहाँ पे फार्मर वाला टर्म है कि फार्मर देयर लाइफ बिकेम मिजरेबल, कंडीशन ऑफ द फार्मर बिकेम मिजरेबल। तो यहाँ पे हिटलर क्या बोले फार्मर से? टेंशन नहीं लेने का, हिटलर प्रोमिस द फार्मर्स डेट ही वुड कंडोन देयर डेप्थ, तुम्हारा जो कर्ज है ना वो हम माफ कर देंगे। ओके, Nazi assured the people that if they would abide by Nazi ideology, their economic misery come to an end. अगर तुम लोग नाजी वाला आइडियोलॉजी से चलते हो, जर्मन्स सुन लो, अगर नाजी वाला आइडियोलॉजी से चलते हो तो क्या करेंगे? तुम्हारा जितना भी इकोनॉमिक वाला परेशानी है सब खत्म कर देंगे, पैसा रिलेटेड। बस हम लोग का सोच में तुम लोग को सपोर्ट करना है। क्लियर? प्लस जर्मनी वुड रीगेन हर लॉस्ट ग्लोरी, हम लोग का ग्लोरी जो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चला गया है उसको भी लेके आ जाएंगे। देख रहे हैं ना? चलो
इकोनॉमिक क्राइसिस क्लियर। देन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल वहां भी था यहाँ भी था, देख लो। तो जर्मनी में कम्युनिज्म पैर पसारने लगा था, तो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस जर्मनी इंक्रीज्ड, ठीक है, कम्युनिज्म जर्मनी में फैलने लगा था। तो हिटलर वांट जर्मन्स डेट दे वुड सून बिकम स्लेव्स टू द रशियन एंड कम्युनिज्म। जर्मन सबको बता रहे हैं, ए जर्मन्स के लोगों सुन लो, ये जो कम्युनिज्म आ रहा है ना, जल्दी ज़्यादा दिन नहीं है तुम लोग इसका गुलाम बन जाओगे। सब डर गया, अरे ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा। तो हिटलर ऐसे बोल रहे हैं सबको, तो विश्वास दिला दिए। ही परसुएडेड पीपल डेट द नाजिज्म अलोन कुड चेक द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। तो डरने का नहीं, नाजिज्म जो है ना, जो मेरा आइडियोलॉजी है, अकेले काफी है इस कम्युनिज्म से लड़ने के लिए। वाह, सब ताली मार रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म, पहले तो नेशनलिज्म था, फिर वो एग्रेसिव बना, है कि नहीं, तो वो वर्ल्ड वॉर के बाद बंद हो गया। तो रिसर्जेंस का मतलब फिर से स्टार्ट होने लगा हिटलर के टाइम में, ठीक है। तो जर्मन्स प्रीफर्ड प्रेस्टीज एंड ग्लोरी टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, मतलब उनको पहले क्या चाहिए, प्रेस्टीज और ग्लोरी चाहिए। उनका जो प्रेस्टीज है पहले वो चाहिए, उनका जो ग्लोरी है पहले वो चाहिए, बाद में लिबर्टी एंड फ्रीडम चाहिए। देयर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज प्रेस्टीज एंड ग्लोरी, ओके, देन लिबर्टी एंड फ्रीडम। देन they felt that only a strong man could restore the past and prestige of the Germany। तो जर्मन्स को क्या लगा कि अब कोई ताकतवर आदमी ही ऐसा कर सकता है, जो हम लोग का प्रेस्टीज, जो लॉस्ट प्रेस्टीज और ग्लोरी है, वो कौन ला सकता है, एक ताकतवर आदमी ही ला सकता है, ओके। और वो ताकतवर आदमी कौन है, हिटलर। हिटलर प्रोमिस देम ऑल ग्लोरी, मिल जाएगा जितना है सब, ओके। और सब दे वेलकम्ड हिम विथ ओपन आर्म्स। वाह हिटलर वाह, हम लोग का इच्छा मन का जो बात था ये खुद बोल दिया, क्लियर। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म अब स्टार्ट होने लगा जर्मनी में। नेक्स्ट इज एंटी सेमेटिक प्रोपागंडा। तो उल्टा सीधा बोलने लगा अब हिटलर, किनका बारे, ज्यूस के बारे, JEWS ज्यूस, क्या क्या बोलने लगा। इस सब का तो जो मारे हैं ना हिटलर ज्यूस को, उठो ठीक है छोड़ दो, नहीं है तो बस इतना जान लो। द नाजीज दे डिस्क्राइब ज्यूस एज व्हाट, ट्रेटर्स, देशद्रोही है ये सब। जर्मनी में जो सब रह रहा है ना ज्यूस सब, ये सब देशद्रोही है, बिकॉज ज्यूस हैड कंस्पायर्ड विद द एलिज ड्यूरिंग द वॉर। ये जो ज्यूस सब है, ये सब एलाइड पावर के साथ मिलकर जाल यही सब बिछाया हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग हार गए। साजिश से ही रचा ज्यूस सब जर्मन्स के खिलाफ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट चलेगा। बाकी इनका साथ जो हाल किए थे हिटलर, कंसंट्रेशन कैंप में घुसा घुसा के जो मारे थे, पॉइजनस गैस छोड़ देते थे, छोड़ो सब। चलो ये क्लियर। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। यहाँ भी कोई वैसा कोई ओपोजिशन था कि नहीं जो हिटलर से टक्कर ले सके। सो द राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मनी वाज फैसिलिटेटेड बाय द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। देन इज चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर, सेम मुसोलिनी का भी वही था, इनका भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी था। प्लस ही वॉज अ गिफ्टेड ओरेटर, मतलब जब भी ये बोलते थे तो सब अच्छा से सुनते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉर्प्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी सोल्जर अनएम्प्लॉयड हो गए थे, 1 लाख सोल्जर कर दिया था ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल में कि जर्मनी कितना सोल्जर रख सकता है, बस 1 लाख, बाकी अनएम्प्लॉयड। तो वो सबको हिटलर रख दिया, आओ तुम लोग को हम रखते हैं, बस वही है। सो अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स अ लार्ज नंबर ऑफ जर्मन सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड हिटलर ऑर्गेनाइज देम इनटू वॉलंटियर कॉर्प्स एंड दे सर्व्ड एज व्हाट, पार्टी आर्मी। देख लो कितना फायदा उठा लिए हिटलर। चल कॉजेस क्लियर। तो देखो ये सब सेम सेम है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, hatred for democratic principle, fear of the spread of communism, failure of the League of Nation। तो क्वेश्चन आया कि causes, similar causes responsible for the rise of fascism and nazism।
लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी दिया हुआ है। आइडियोलॉजी, दोनों का आइडियोलॉजी में क्या समानता था, सिमिलैरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ फैसिज्म एंड नेसिज्म। फैसिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ, इटली, कौन, मुसोलिनी। नेसिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ, जर्मनी, कौन, हिटलर। ये सब भूलना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल, वन मैन आर्मी वाला, ठीक है, टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल, टू होल्ड दैट द स्टेट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन है, हमारा देश है, ओके, सबसे पहले। टू अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, एक ही पार्टी रहेगा और एक ही लीडर रहेगा, दोनों का एक ही है विचारधारा, ठीक है। टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, देख लो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना था, यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। देन इज टू अपहोल्ड नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है। तो नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल, तो नेशनलिस्टिक तो चलो चलेगा, एंटी कम्युनिस्ट जो कम्युनिज्म आ रहा था उसका अगेंस्ट, और एंटी डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा था उसका अगेंस्ट, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, इसको याद कर लेना है ना, सेम सेम लिख देना, नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ा जाए, वाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जल्दी ही 2 से 3 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में पूरा चीर देना है, क्लियर। तो बी हैप्पी, डोंट टेक टेंशन एंड बी हेल्दी, ठीक है, एकदम हेल्दी रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।